हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, जो 500 प्रश्नों की अति संभावित सीरीज चल रही है उसमें आज साथियों 5वीं कक्षा है। साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट 5वीं कक्षा है, तो क्लास को पूरी देखना है क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है पेपर के लिए। तो आइए साथियों, बगैर समय को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात कि जो हमारी 3 कक्षाएं हुई हैं पहले साइंस की, उसमें साथियों हमने 1 से 100 नंबर तक की सीरीज कराई थी। जो हमारी तीसरी कक्षा थी उसमें साथियों 1 से 30 प्रश्न हमने देखे थे। यह साथियों 500 प्रश्नों की सीरीज है, तो आपको साथियों कक्षाएं पूरी देखना है। अगर आप लोगों ने वो चारों कक्षाएं नहीं देखी हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों कक्षाओं की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप लोग सारी कक्षाओं को देखिएगा। ठीक है, आज के साथियों जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वह 31 से 60 तक रहेगी। तो आइए, 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वह होता है साथियों न्यूटन। सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से जल्दी जल्दी छापते हुए चलिएगा। जैसे मैं आपको बताता चलूं, आप लोग एक नोटबुक, कॉपी और पेन अपने हाथ में लेकर बैठा करिए जब मेरी क्लास आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए साथियों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 32वां प्रश्न है, वायु क्या है। वायु एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वायु होती है साथियों वह मिश्रण होता है। क्या वायु कैसी होती है? मिश्रण में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इतना ही ध्यान रखना है आपको कि वायु कैसी होती है, मिश्रण होती है, और यही इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 33वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यांत्रिक ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं या बदलते हैं, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह किसके द्वारा बदला जा सकता है? ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनीमीटर या साथियों डायनमो द्वारा। तो आप सब जानते होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनमो द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो द्वारा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। आइए अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 34वें प्रश्न की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। साथियों आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया करिए और कम से कम कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए, मतलब कोई चट्टान हमको पृथ्वी से कहां पर ले जाना है? चंद्रमा पर ले जाना है, तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब हम कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाते हैं तो साथियों उसके भार में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। इस बात को आप लोग छाप लेना स्टार लगा के कि कोई भी चीज अगर हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसके भार में कमी हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 35वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सल्फर का उपयोग होता है कहां पर? डायनामाइट में, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में या उपर्युक्त सभी में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो सल्फर का प्रयोग करते हैं हम लोग वह डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर बनाने में भी होता है, बारूद में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। अति संभावित प्रश्न है, क्लास को पूरा वॉच करना है, बिल्कुल भी हटना नहीं है। ठीक है ना। सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा पेपर तक। बस आप लोग करिएगा क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी क्लासें अगली रहें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस आपको एक काम करना है, खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यार क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कहना पड़ता है लाइक के लिए। प्लीज कंटिन्यू लाइक करिए, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्ली को रात में दिखाई देता है क्यों? ये आप लोग जानते होंगे कि बिल्ली जो होती है उसको रात में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है साथियों पुतली की विशेष बनावट की वजह से।
जो उसकी पुतली होती है आंख की, जो आंख के अंदर का जो भाग रहता है साथियों, जो आपको छोटा छोटा दिखता होगा ना, पुतली कहते हैं उसको। तो पुतली की विशेष बनावट से क्या होता है, उसी की वजह से उसको रात में दिखाई देता है बिल्ली को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है वह साथियों है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, चांदी, ठीक है ना, सल्फर। क्या है साथियों? ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है, दैट्स योर आंसर। 38वां प्रश्न देखिए फटाफट। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आप जानते हैं कि गर्मी में हमें सफेद कपड़े भी पहने अच्छे लगते हैं, और साथियों जो हम देखते हैं कि गर्मी में मकान को पुतवाने की बात आती है तब भी हम कलर कैसा करवाते हैं? व्हाइट करवाते हैं। इसका क्या कारण है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं व्हाइट, ठीक है, यही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? आप लोग देखते होंगे जो केतली वगैरह होती है उसमें लकड़ी का हैंडल होता है, ठीक है ना। क्यों लगाते हैं? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, वो लगाते हैं, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, ठीक है ना, यही इसका कारण है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? आपको बताना है साथियों कि यह नियम है एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। किसका? एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इसको। बायोगैस का मुख्य अवयव है क्या? बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है साथियों वह होता है मीथेन। लिख लीजिए इस बात को फटाफट, स्टार लगा के छपेगा। यह प्रश्न अति संभावित प्रश्न है, पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। फटाफट छाप लीजिए कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन होता है, मीथेन, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर चले जाते हैं साथियों तो होता क्या है? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। क्या होता है? ताप घटता है और दाब भी घटता है। तो क्या होता है? ताप व दाब दोनों घटते हैं, यही इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? जो साथियों नेत्र का लेंस होता है, हमारी आंख का जो लेंस होता है में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कार्निया के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, यही इसका एकदम क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस कैसी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या साथियों हाइड्रोक्साइड? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा जो सूखी बर्फ होती है, ड्राई आइस होती है साथियों, वह कैसी होती है? तो आपसे पूछा जा रहा है, यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक, देखिए साथियों अच्छा प्रश्न है कि साधारण नमक का साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है साधारण नमक का? तो आप सब लोग जानते होंगे सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पर बढ़िए जल्दी। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? तो साथियों इसका जो कारण है कि जो लुढ़कती हुई गेंद होती है वह साथियों घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण? जैसे हमने किसी बॉल में धक्का दिया
वो चली। और साथियों घर्षण बल के जब तक उसने घर्षण किया तब तक वह चली, इसका कारण है साथियों घर्षण बल। कैसा कारण है? घर्षण बल, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए, संगमरमर किसका रूप होता है? संगमरमर सेल का, नेस का, चूना पत्थर का या बलुआ पत्थर का? जो संगमरमर होता है यह साथियों होता है चूना पत्थर का। किसका? चूना पत्थर का होता है रूप। ठीक है, संगमरमर एक चूना पत्थर का होता है साथियों, क्या होता है? रूप होता है संगमरमर। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? जब तालाब का पानी शहरों के लिए साथियों जाना हो तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं ताकि पीने योग्य पानी बन सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है क्या? लोहे में जब जंग लगता है तो इसका मुख्य जो कारण है साथियों वह कारण है ऑक्सीजन। कैसा? ऑक्सीजन, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट या साथियों विटामिन सी या प्रोटीन? जो कुपोषण होता है हमारे शरीर में यह साथियों प्रोटीन की कमी से होता है। अगर हमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलती है तो हमारे शरीर में कुपोषण होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुपोषण कारण है प्रोटीन का। भरपूर प्रोटीन ना मिलने पर हमारे शरीर को कुपोषण के हम लोग शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना, आइए 51वां प्रश्न देखिएगा। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है? रोबोट क्या है? रोबोट आपसे पूछा जा रहा है तो रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, यही क्या है? यही रोबोट है। ध्यान रखिएगा, रोबोट बनाए जा रहे हैं जो साथियों मनुष्य जैसे बना देंगे, बस उसमें जीभ नहीं डाल पा रहे हैं वैज्ञानिक, और रोबोट बना के तैयार कर दिए हैं। तैयार क्या कर दिए हैं? मनुष्य ने रोबोट बना के तैयार कर दिया है जो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। ठीक है ना, आइए 52वां प्रश्न देखिएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कैसे? 2, 4, 8 या अनंत? जब दो समांतर दर्पण बीच होते हैं तो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। कैसे बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? अनंत, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। दैट्स योर आंसर। आइए 53वां प्रश्न देखिएगा फटाफट। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जैसे कोई जहाज है नदी में तैरता हुआ जा रहा है, अगर उसको समुद्र में प्रवेश करना है तो क्या होगा? किसके कैसा होगा साथियों? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, या उपर्युक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे ही समुद्र जब नदी से समुद्र की ओर प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 54वां प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारण से आता है? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, तो इसका कारण क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कारण है घर्षण बल के कारण। किसके? घर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में आता है, तो यह क्या है? यह घर्षण बल का कारण है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यही इसका एकदम राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जैसे देखा होगा आपने, जो समतल जमीन होती है उसकी अपेक्षा आपसे बात कर रहे हैं कि जो गेंद होती है वह ऊंचे स्थानों पर अगर हम गेंद को उछालते हैं तो वह हमें ज्यादा उछलती हुई दिखाई देती है। यही आपसे इसी का कारण पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका कारण है साथियों, उसका कारण हो जाएगा क्योंकि ऊंचे स्थानों पर क्या साथियों? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी
छापते हुए चलिएगा। अब समय नहीं बचा है कि मैं आपको हर एक ऑप्शन पढ़ के बताऊं, ठीक है ना। मैं नहीं बताऊंगा हर एक ऑप्शंस, आपकी निगाहें ऑप्शंस पर होना चाहिए, ठीक है ना। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व जो होता है साथियों, वह मात्रा के साथ कोई भी भौतिक गुण उसका परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। लिखते हुए चलिएगा। आइए, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। तो साथियों नीले रंग का। किसका? जब जैसे आप लोग इस प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कोई प्रिज्म से आप लोग प्रिज्म रख दें और सूर्य की रोशनी उस साइड निकालें तो आपको नीले रंग का जो है अपवर्तन ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। आइए आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मैक नंबर संबंधित है किससे। मैक नंबर जो संबंधित है साथियों, यह है किससे संबंधित है, हवाई जहाज की गति से, ठीक है। हवाई जहाज की गति से है मैक नंबर संबंधित। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है। जैसे हम लोग छत से अपने रूम में आते हैं और देखते हैं, जब हमारे मकान पर जाल डला रहता होता है तो हम जैसे अगर छत पे पहुंच जाएं तो एकाएक रोशनी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, होती है सूर्य का प्रकाश के कारण। और जब हम नीचे आते हैं सीढ़ियों द्वारा और हम अपने रूम में प्रवेश करते हैं और जब हम रूम खोलते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम रूम में बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए तो हमें ऑटोमेटिक क्या साथियों, उजीला दिखाई देने लगता है। यही कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किसका कारण है, यह साथियों उसकी आंख की आइरस सिकुड़ती है। सूर्य की जब हम रोशनी में जाते हैं उसकी आंख की आइरिस क्या है, सिकुड़ती है, इसलिए थोड़ी देर बाद दिखाई देता है पूरा उजेला, ठीक है। यही इसका कारण है, लिख लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि। बिजली के जो हीटर होते हैं उसमें साथियों नाइक्रोम धातु का जो तत्व होता है उपयोग में लाया जाता है क्योंकि। क्यों लाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए लाया जाता है, इसका गलनांक भी अधिक होता है इसलिए भी लाया जाता है, और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसलिए लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्लास कैसी लगी जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि सुबह एमपी जीके की महा मैराथन क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है। लगभग 50 प्रश्नों की लेकर आ रहा हूं कल क्लास एमपी जीके के साथ। बने रहिए आरएलवी क्लासेस में। साथियों शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए क्लास को, जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपके साथी हो प्यारे प्यारे उन तक यह क्लास भेज दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।